जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं कि जीत जश्न का होना चाहिए, सीज का नहीं। लेकिन जश्न अगर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? क्या खींच का जश्न हो रहा है? राजनीति, भारतीय राजनीति इसी तरह चलती है। यहाँ देश का क्या होगा, देश की जनता का क्या होगा, देश आगे कैसे जाएगा, इसके विषय में कभी कोई चर्चा होती ही नहीं। न राजनैतिक दल, खास तौर से कोई भी राजनैतिक दल देश की जनता और देश की उन्नति को ध्यान में रखकर कोई राजनीतिक कार्यक्रम चलाती ही नहीं। एन क्रेन प्रकरण उसे केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए चाहे जो भी न्यूनतम स्तर पर गिरना पड़े, गिरती है राजनीतिक पार्टियां। और इसका सीधा उदाहरण है बीपी सिंह ने जब मंडल आयोग लागू किया, वह कारण था लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा, जिसमें वह हिंदुत्व जगाना चाहते थे। और हिंदुत्व की काट के लिए बीपी सिंह की जनता दल के सामने सिवाय पिछड़ी राजनीति, मंडल आयोग को लागू करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, और वही हुआ। अब इससे देश कितना नुकसान उठाया या कितने फायदे में रहा, इसका कभी शोध कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी। ठीक आज 2025 में राजनीति फिर वही करवट ले रही है। बिहार में आज राहुल गांधी ने एक नया पैतरा उठा दिया कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू कराकर ही वह दम लेंगे। राहुल गांधी को एक सफलता मिली है कि उन्होंने जातिगत मतगणना, जातिगत जनगणना की जो मांग लगातार किया, भाजपा की सरकार ने उनसे मान लिया और राजनीतिक पैतरे के तहत जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की। एक बार फिर राहुल गांधी ने 2025 के चुनावी फिजा में आरक्षण प्राइवेट सेक्टरों में देने का नया पैतरा खेला है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब इसी के इर्द गिर्द गाहे बगाहे घूमती रहेगी। लेकिन इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन उसको इसी राजनीति के चक्कर में कोई मानेगा नहीं। फिलहाल भारत की राजनीति एक बार फिर गलत ट्रैक की तरफ मुड़ते हुए दिखाई दे रही है और मुड़कर ही रहेगी, क्योंकि चुनाव जीतना हर पार्टी की मजबूरी है। देश का विकास किसी भी पार्टी के एजेंडे में नहीं है। भारतीय जनमानस किसी भी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है। यह राजनीति भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है। आगे आप पूरा मामला सुनिए, जानिए, समझिए। और आपके हाथ में राजनीतिक पार्टियों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि जनता कभी विकास के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर एक हो, भारतीय राजनीति में 80 सालों से यह दिखा नहीं है। फिलहाल इस नए पैतरे को समझिए। राहुल गांधी ने बिहार में एक नया पैतरा चुनाव के मद्देनजर चालू किया है कि वह आरक्षण को प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कराकर ही दम लेंगे। 2025 का ये चुनाव पैतरा ठीक उसी तरह है जैसे जब लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू करते हिंदुत्व कार्ड खेलना शुरू किया तो प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल पार्टी के सामने एकमात्र रास्ता था पिछड़ा कार्ड खेलने का, तो वीपी सिंह ने तत्काल मंडल आयोग लागू कर दिया। कालांतर में किसे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, यह मत देखिए। इसी मंडल आयोग की हवा से ऊपर में मुलायम सिंह यादव चरम पर पहुंचे तो बिहार में लालू प्रसाद यादव भी राजनीति के शिखर पर पहुंचे और वीपी सिंह रसातल में चले गए। हिंदुत्व का पैतरा चलने वाले लालकृष्ण आडवाणी भी हाथ मलते रह गए। वर्तमान के 2025 में विपक्ष की राजनीति के सामने एकमात्र पिछड़ा कार्ड बचा है और इसी मजबूरी में राहुल गांधी पिछड़ा कार्ड को मजबूती से चल रहे हैं।
अब इसका फायदा कौन उठा लेगा यह आगे पता लगेगा, और कौन नुकसान में रहेगा और कौन रसातल में जाएगा और कौन हाथ मलता रह जाएगा ये भी आगे पता लगेगा। लेकिन 2025 में राजनीति फिर करवट ले रही है और उसका कारण इस बार भी भाजपा का हिंदुत्व काट ही है। मंडल आयोग से पिछड़ों का कितना फायदा हुआ ये शोधनीय विषय है, और प्राइवेट में आरक्षण लागू करने से क्या क्रांतिकारी परिवर्तन होगा ये भी शोधनीय है। लेकिन नुकसान मेधावियों का होगा ये तय है, और मंडल से भी मेधावियों का नुकसान हुआ बगैर शोध के ही जगजाहिर है। देश का नुकसान भी जगजाहिर है, लेकिन देश इस पर अभी या कभी शोध करेगा ये फिलहाल प्रतीत हो नहीं रहा। 2025 की राजनीति, मंडल बनाम कमंडल का नया संस्करण। 2025 का चुनाव एक बार फिर मंडल और कमंडल की विचारधाराओं की टकराव में फंसता दिख रहा है। राहुल गांधी का प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने का वादा वैसा ही दांव है जैसा 1990 में वी.पी. सिंह ने मंडल आयोग लागू कर खेला था। उस वक्त भी राजनीति ने करवट ली थी, लालू और मुलायम जैसे नेता उभरे, वी.पी. सिंह और आडवाणी हाशिए पर चले गए। आज फिर हिंदुत्व की धार के मुकाबले पिछड़ा कार्ड विपक्ष की एकमात्र रणनीति बन चुका है। हालांकि इससे देश को क्या मिलेगा ये शोध का विषय है। प्राइवेट आरक्षण से क्या वंचितों को अवसर मिलेगा या मेधावी युवाओं को अवसरों से वंचित होना पड़ेगा, इसका उत्तर भविष्य देगा। फिलहाल ये स्पष्ट है कि 2025 की चुनावी लड़ाई केवल वोट की नहीं, विचार की भी है। राजनीति करवट बदल रही है, लेकिन किसके हक में और किसके खिलाफ ये वक्त ही तय करेगा। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग जीरो। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है, और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है, और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सप्लाई, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है।